आज की जर्नी हम लोग हल्द्वानी से लेके देहरादून तक बाई वॉल्वो बस करने वाले हैं, जो कि यूटीसी गवर्नमेंट चलाती है। एंड ये उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो उत्तराखंड रोडवेज है, उनकी वॉल्वो बसेस चलती हैं। एंड ये सिंगल बस थी जो कि मेरे को जो मैंने लास्ट मोमेंट पे यहाँ हल्द्वानी से लिया है। एंड अभी टिकट लेके मैं देहरादून जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हम लोग जर्नी कवर करने वाले हैं वो हम लोग हल्द्वानी से लेके देहरादून तक कवर करने वाले हैं बाई रोड। एंड ये जो है हम लोग इसी वॉल्वो बस में जाने वाले हैं। मैंने अभी ही टिकट ली है। जनरली मैं प्रिफर कर रहा था कि मैं चेक कर रहा था कि नैनीताल से मुझे बस नहीं मिली थी। बस मैंने वहाँ ढूंढने की कोशिश की, बट वहाँ से सब ऑर्डिनरी बस ही चलती है। तो मैं यहाँ पर नैनीताल से हल्द्वानी आया हूँ और यहाँ से फिर मेरे को ये बस मिली है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बेटर बस है। एंड सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल है कि आपके पास यहाँ चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है। तो अगर आपको कुछ चार्जिंग करना है, मोबाइल चार्जिंग करना है, तो आप कर सकते हैं। मैंने सामने की सीट ली है क्योंकि सामने से आपको जो व्यू होगा, रोड का व्यू होगा, वो काफ़ी बेटर होगा। तो वो सारा चीज़ हम लोग कवर करते जाएंगे। रास्ता में मैं कवर करूँगा कहाँ पर गाड़ी डिनर करने के लिए रुकेगी एंड क्या क्या बेटर चीज़ है जो हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो देखिए कि अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। एंड ये जो हम लोग डिस्टेंस कवर करने वाले हैं वो हम लोग रुद्रपुर काशीपुर होते हुए एंड हरिद्वार होते हुए फिर हम लोग देहरादून पहुँचेंगे। जो टिकट फेयर था वो 1134 था, मतलब 1134 रुपये पर पर्सन का टिकट था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोस्तों कि यहाँ से एक ही वॉल्वो बस चलती है कि जो आपको हल्द्वानी से लेकर देहरादून तक चलती है। एंड बाई लक मेरे को मैं हल्द्वानी आया था एंड वहाँ से मुझे मिल गई। एंड जो हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करने वाले हैं वो हम लोग 329 किलोमीटर्स करने वाले हैं। एंड ये अराउंड सुबह 5 साढ़े 5 के बीच में हम लोग को देहरादून पहुंचा देगी। एंड रास्ता में हम लोग सारे जो सिटीज़ हैं वो कवर करते रहेंगे। तो देखिए सामने का नज़ारा काफ़ी बेटर है। एंड अभी हम लोग यहाँ से रुद्रपुर सिटी पार कर चुके हैं। एंड रुद्रपुर सिटी पार करने के बाद फिर हम लोग काशीपुर होते हुए फिर हम लोग कहीं पर रुकेगी, किसी ढाबा में रुकेगी। फिर वहाँ पर हम लोग डिनर करने के बाद फिर एक नींद लेने के बाद डायरेक्ट हम लोग देहरादून पहुँच जाएंगे। सेम सर्विस आपको देहरादून से लेके हल्द्वानी तक भी आपको मिल जाती है। तो अगर आप नैनीताल प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें आ सकते हैं। तो जैसे अभी दोस्तों ये यहाँ पर होटल संधू है, तो संधू रेस्टोरेंट एंड होटल्स है। तो यहाँ पर रुकी है गाड़ी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिनर में क्या है। तो एक्चुअली जनरली मैं थाली प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं थाली मंगाया हूँ। एंड जिसमें पनीर की सब्जी है एंड दाल तड़का है एंड प्लेन राइस था एंड रोटी थी। तो अब यहाँ पर हम लोग मतलब अपना डिनर ले चुके हैं। एंड स्वाद काफ़ी बेटर था एक्चुअली। ठीक है, जो क्योंकि एज़ पर द मतलब जो हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते थे। एंड होटल का स्वाद क्वाइट बेटर है। एंड इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और भी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप कुछ स्वीट प्रिफर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड देखिए कि यहाँ पर अब हम लोग बस में टाइम हो चुकी है, तो बस में जा रहे हैं। अब देखिए कि रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो मतलब कहीं पर कुछ बारात निकल रही थी, तो वहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक पड़ी थी। तो हम लोग बारात को भी देखने का हम लोग को एक्सपीरियंस। एंड एक्चुअली मेरे को नींद आ चुकी थी, बट मैं देखा कि अचानक से गाड़ी रुकी है, थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है। तो एक्चुअली बाहर देखा तो यहाँ पर बारात निकल रहा था। वो भी दो बारात एक साथ ही निकल रहा है। इट्स क्वाइट बेटर एक्चुअली। अभी सीज़न का टाइम है एंड हर जगह शादी हो रही है, तो इस कारण से ये भी हो रहा है। इसके बाद देखिए कि थोड़ी बारिश होने लग गई यहाँ पर, थोड़ी रिमझिम बारिश है। तो मे भी आगे अभी देहरादून का मौसम हम लोग को देखना होगा कि वहाँ पर क्या है। एक्चुअली वहाँ पर मैंने पहले ट्राई किया था देखने का, तो वहाँ पर अभी तो थोड़ी गर्मी है। एंड लेट अस सी कि आज पानी गिरने के बाद रैन होने के बाद क्या मौसम में चेंज आता है। लेट अस सी। अब देखिए कि हम लोग थोड़ी देर में ही हम लोग यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, हरिद्वार इंटर कर रहे हैं। आपको दूर से नज़र आ रहा होगा ऋषिकेश के कुछ आगे पहाड़ों के पास का आपको कुछ नज़ारा नज़र आ रहा होगा सामने। तो एक्चुअली अभी हम लोग हरिद्वार इंटर कर रहे हैं। एंड सुबह के 4 बज चुके हैं, तो गाड़ी मेरे को लगता है ऑन टाइम में है। एंड लगता है कि हम लोग 5 सवा 5 तक देहरादून पहुँच जाएंगे। तो अब देखिए कि हम लोग यहाँ पर हरिद्वार पहुँच चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पर्सनस क्योंकि यहीं पर उतरते हैं। एंड आई थिंक 50-60% जो ट्रैवलर हैं यहीं पर उतर गए हैं। एंड यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग डोईवाला, ये ऋषिकेश नहीं जाती है, तो यहाँ पर आगे से बाईपास लेके डोईवाला होते हुए फिर देहरादून हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जर्नी काफ़ी स्मूथ है एक्चुअली। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो मतलब वॉल्वो की सीट रहती है, कंफर्टेबल रहती है।
तो मतलब और ओवरऑल बस की क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपका जस्ट गवर्नमेंट बस है, तो ओवरऑल बेटर है, तो आप बेटर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रोड भी ओवरऑल यहाँ पर डेवलप्ड कर दिया गया है, तो एक्चुअली आपको उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप अगर बस प्रेफर करना चाहते हैं तो अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप देहरादून से अगर नैनीताल जाना चाहते हैं तो आप ये बस प्रेफर कर सकते हैं। एक्चुअली एक ही बस ही चल रही है और मैं प्राइवेट बस भी ट्राई किया था बट वो अवेलेबल नहीं था। तो थैंक यू सो मच दोस्त, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर था। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।